Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics और चैप्टर नंबर 13. आज हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ और सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं. ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि द करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference to the potential difference applied across its ends के कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगी करंट की मैग्नीट्यूड, प्रोवाइडेड physical state of the conductor does not change, provided physical state of the conductor does not change. तो उसकी जो फिज़िकल स्टेट चेंज ना हो, फिज़िकल स्टेट जैसे टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज लेट्स से ना हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. तो देखें, जब सोर्स ऑफ करंट की बात कर रहे थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम स्टेडी फ्लो चाहते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, करंट का स्टेडी फ्लो चाहते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा. और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन कैसे करते हैं, बाय द सोर्स ऑफ करंट. तो सोर्स ऑफ करंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं. तो जो करंट की मैग्नीट्यूड है डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर. अब मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो I is proportional to V, I equals V over R, it implies V is equal to IR. ठीक है, ये रिलेशन वेरी यूजफुल रिलेशन. और इसमें देखें जो R है, R क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, ज़ाहिर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. एंड इसे हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है. अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या है, द ऑपोजिशन मतलब मुखालफत, जितनी ऑपोजिशन मिलती है किसको, द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस बाय अ कंडक्टर. कि जब कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो कर रहे हों, इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं. कि जब करंट फ्लो कर रहा हो तो ऑपोजिशन जो ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जब फ्लो कर रहे हों उसको जितनी ऑपोजिशन ऑफर करता है कंडक्टर, तो उसको कहते हैं कंडक्टर की ये क्या है, रेजिस्टेंस है. इनफैक्ट होता क्या है कि जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं
जैसे मेटेलिक कंडक्टर की अगर बात करें, उसमें जो करंट है दैट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं थ्रू द कंडक्टर, तो आपको पता है कि जो लेटेस्ट एटम्स हैं जो कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं, या कंडक्टर जो बना ही आपको पता है लेटेस्ट एटम से है, तो वो लेटेस्ट एटम जो है कंडक्टर के वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लगातार कोलाइड करता है विद द लेटेस्ट एटम्स, और इस तरह उसको क्या मिलती है, फ्लो को ऑपोजिशन मिलती है। अगर ऑपोजिशन ना हो तो इनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन ये बहुत ही कम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कहते हैं। वो किस वजह से है, क्योंकि जो लेटेस्ट एटम से टकराव की वजह से इनके फ्लो को क्या मिलती है, ऑपोजिशन मिलती है। ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या है, ओहम। इसका यूनिट क्या है, ओहम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, उसको हम क्या कहते हैं, ओहम। तो यहाँ से देखें कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन से R इक्वल टू V/I। ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर हम ले 1 ओहम, लेट से पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और करंट हम ले 1 एम्पेयर। तो देखें, तो जहाँ से डेफिनेशन ओहम की करना आसान है कि अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करें और करंट 1 एम्पियर फ्लो करे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, तो जो रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की वो कितनी होगी, दैट वुड बी 1 ओहम। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अगर हम इसको डिफाइन करें, यहाँ से कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी 1 ओहम होगी। कब, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करते हैं, अक्रॉस द कंडक्टर, एंड करंट व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। और कितना करंट फ्लो करता है, 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर then resistance of the conductor is 1 ohm, then resistance कितनी होगी, 1 ohm। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर 1 वोल्ट अप्लाई करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, दैट रिजल्ट्स करंट ऑफ 1 एम्पियर दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वुड बी, वो कितनी होगी, दैट वुड बी 1 ओहम। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंस के, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखें, जो रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर्स पे कंडक्टर के डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर में लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ, दैट इज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसी तरह लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। नंबर 2, लेट्स से फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, दैट इज नंबर 2 क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, जिसमें क्या आ जाएगा, लेट्स से टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर के बढ़ने से भी
डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है कंडक्टर की बढ़ जाती है। नंबर 3 नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब वो एलिमेंट कौन सा है, जो कंडक्टर है वो किस एलिमेंट का है, नेचर ऑफ कंडक्टर। अगर मेटालिक कंडक्टर आया वो आयरन है, आया वो कॉपर है, ठीक है। नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की नेचर क्या है, तो इन चीज़ों पे जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट आर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये तो ओहम लॉ, तो व्हाट आर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर सिंपल है। those conductors which follow ओहम्स लॉ, वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ फॉलो करते हैं, आर कार्ड उनको हम क्या कहते हैं, ओहमिक, आर कार्ड ओहमिक कंडक्टर्स, इनको आप क्या कहते हैं, ओहमिक। और दूसरा, चलिए पहले इसकी बात करते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इफ़ वी स्केच द ग्राफ, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, किसके दरमियान, पोटेंशियल और करंट के दरमियान, तो जो ओहमिक होंगे उनका जो ग्राफ होगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। मसलन हम क्या करते हैं, करंट लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस और पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं अलॉन्ग लेट से एक्सिस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं और तो ये क्या है, ओहमिक, जो कि ग्राफ प्लॉट करें, आई वी ग्राफ जो है उसमें वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ओहमिक के लिए क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती रहेगी और रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, रिमेंस कांस्टेंट। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मेटालिक कंडक्टर्स आर ओहमिक, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। मोस्टली मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं जिसमें कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड, वो क्या है, दैट आर क्या है, ओहमिक है, ठीक है। और इसमें क्या रेजिस्टेंस क्या रहती है, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओहमिक में क्या होती है, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जो हाई वी ग्राफ है या करंट और वोल्टेज के ग्राफ जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब नॉन ओहमिक की अगर बात करें तो सिंपल है, दोज कंडक्टर्स विच सिंपल डू नॉट फॉलो, जो कि फॉलो नहीं करते, दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ उसको फॉलो नहीं करते, आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अगर हम इनके प्लॉट ग्राफ करें आई और वी के दरमियान, तो क्या होगा, इनिशियली वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो बाद में वो स्ट्रेट लाइन से क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है। देखें, जो अगर हम आई और वी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली वो एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन बाद में ये स्ट्रेट लाइन से क्या कर जाता है, वो इस तरह डेविएट कर जाता है। तो क्या होगा, जो आई वी ग्राफ होगा, इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, वैसे वैसे
करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और रेजिस्टेंस जब और साथ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, नहीं रहती, वो क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हम टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन बल्ब जो है इसकी अगर हम बात करें, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का है कि इनिशियली क्या होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब आप करंट स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, इनिशियली करंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ता जाता है, करंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, बढ़ती जाती है। इनिशियली क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन जब एक मखसूस वैल्यू के बाद जब करंट की मैग्नीट्यूड ख़ास एक मैग्नीट्यूड से बढ़ती है तो ये डेविएट करना शुरू कर देता है स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती है, यानी जो चार्जेस हैं उनका फ्लो बढ़ता है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद क्रिस्टलेटर्स वो बढ़ते हैं। इस तरह जो टेम्परेचर है क्रिस्टलेटर्स का, जो एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे जैसे फिर करंट बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, डेविएट कर जाता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और दूसरे नॉन ओहमिक में बात करते हैं, पीएन जंक्शन है। ठीक है, पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन भी इसमें भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि इसमें जब अगर ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, इस तरह वो हमें इस तरह का मिलता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट की मैग्नीट्यूड बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर अचानक से ये क्या कर जाती है, शूट कर जाती है। और जो IV ग्राफ है, जो हम करंट और वोल्टेज की तरह ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये एक नॉन ओहमिक की एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर डायोड और फिलामेंट ये क्या है, नॉन ओहमिक की एग्जांपल है। टंगस्टन फिलामेंट ये होगी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाता है। पीएन जंक्शन ये क्या है, नॉन ओहमिक है। इस तरह कॉपर है, ठीक है, ये क्या है, ओहमिक है, क्योंकि इसमें IV ग्राफ जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।